Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आप सभी का फैक्ट विद नरेश नंबर चैनल पर स्वागत करता हूं। रीट पर्यावरण अध्ययन की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप दोस्तों के लिए पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर सेकंड लेकर आया हूं, जो कि यूनिट नंबर 1 से ही बनाया है। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट की प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए हैं। आशा करता हूँ कि ये मॉडल पेपर भी आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी के.एम. कापड़िया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कर्वे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा के.एम. कापड़िया। क्या होगा? के.एम. कापड़िया। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप किस प्रकार का था? तो टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप किस प्रकार का था? तो देखिए भाई, इसका जो ऑप्शन है वो है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको इसकी जानकारी तो होगी, चलिए बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्या? मातृसत्तात्मक। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार के परिवार में पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के घर में रहता है? तो इसमें ऑप्शन ए पितृस्थानीय परिवार, ऑप्शन बी मातृस्थानीय परिवार, ऑप्शन से उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृस्थानीय परिवार। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन दे केरल। तो इसमें आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा अपना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राजस्थान का बाल श्रमिकों के मामले में कौन सा स्थान है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इसका आप लोगों को पता होगा। आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन से 8वां, ऑप्शन देन 9वां। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा? 6वां। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तंबाकू का पौधा किस कुल का पादप है? ऑप्शन ए सोलनेसी, ऑप्शन बी पेपरवरेसी, ऑप्शन से क्लेविसेप्स, ऑप्शन दे उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि तंबाकू का जो पौधा है वो सोलनेसी प्रकार का होता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोकीन नामक उद्दीपक पदार्थ प्राप्त होता है। कोकीन एक नशीला पदार्थ होता है और वो प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन से पत्तियों से, ऑप्शन दे तने से। तो इसका जो आंसर है वो सोच लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बता देता हूँ इसका आंसर, ऑप्शन से पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि धूम्रपान के विरुद्ध कानून बनाने का सर्वप्रथम प्रयास भारत के किस राज्य ने किया था? यानी कि धूम्रपान के विरुद्ध कानून बनाने का सर्वप्रथम प्रयास भारत के किस राज्य ने किया था? तो इसका जो आंसर ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन से राजस्थान, ऑप्शन दे केरल। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है व्यक्ति द्वारा अधिकतम अल्कोहल के सेवन से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे बनता है कि व्यक्ति के द्वारा अधिकतम यदि अल्कोहल का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए? अल्कोहल का, तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो उसको बीमारी हो जाएगी लीवर सिरोसिस नामक बीमारी। ठीक है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि व्यक्ति द्वारा अधिकतम अल्कोहल के सेवन से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में ऑप्शन ए लीवर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी लीवर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन से लीवर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी से ऑप्शन है लीवर में वसा की मात्रा घट जाती है, और ऑप्शन दे है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है हमारे यूनिट से, बाकी क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, दुर्गाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दुर्गाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन से अश्विन शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन दे कार्तिक पूर्णिमा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अश्विन शुक्ल अष्टमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, धाबला क्या है? आपका क्वेश्चन है धाबला क्या है? ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र, पशुओं के गले का एक पट्टा, और ऑप्शन द है
पानी को ठंडा रखने का एक पात्र। तो धावला क्या है? इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने सेट कर लिया होगा। चलिए बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र। देखिए धावला और एक शब्द होता है हमारा बादला। क्या होता है? बादला। ठीक है, तो बादला जो होता है वो क्या होता है? बादला पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2014। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2015। कौन सा? 2015। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अफीम के अधपके कच्चे फल को क्या कहा जाता है? तो अफीम के अधपके कच्चे फल को क्या कहा जाता है? इसमें आपके ऑप्शन है ए पॉपी, ऑप्शन बी डोडा, ऑप्शन से लेटेक्स, ऑप्शन दे ये सभी। तो आप लोगों ने दिमाग में सोच लिया होगा। चलिए बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डोडा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन देखिए, इसके जो क्वेश्चन देख लिया हमने। अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन से गुजरात और ऑप्शन दे है कुलीमांडू। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर। चलिए बता देता हूँ। तो इसमें आज आंसर होगा वो होगा ए ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन से 1975, ऑप्शन दे 1980। तो इसमें आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा। चलिए बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1961। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसमें ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन से 2005, ऑप्शन दे 2010। ठीक है, इसमें तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसमें इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। चलिए बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2005। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने, ये की है बाकी किस रियासत ने आना चाहिए यहाँ पर, किस। ठीक है, किस रियासत ने? तो यह है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन से कोटा और ऑप्शन दे बूंदी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन से महिलाओं का सर्वांगीण विकास और ऑप्शन दे है नागरिकों का सर्वांगीण विकास। तो आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा। चलिए बता देता हूँ उत्तर। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन दे, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा, ये आदि परंपरा नहीं है, हाँ ये आदि परंपरा इस तरह से लिखा जाएगा, ये आदि नहीं है। तो आदि परंपरा किसने कहा? तो इसका जो ऑप्शन है के एम कापड़िया ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन से डॉक्टर इरावती कर्वे ने, ऑप्शन दे मैक्स मूलर ने। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अवसाधक होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, वे दवाएं जो मन में विभ्रांति उत्पन्न कर देती हैं, ऑप्शन बी शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं, ऑप्शन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं, और इसमें 3 ही ऑप्शन हैं। ठीक है, या ऑप्शन द मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन द। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा से, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम लागू किया गया। तो आपके ऑप्शन है 1 जून 2005, बी 2 अक्टूबर 2008, से 2 अक्टूबर 2010, दे 12 जून 2011। तो इसमें जो आंसर होगा इसका वो मैं बता देता हूँ, बी 2 अक्टूबर 2008। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में खान अधिनियम ये का गलत लिख दिया है भाई।
ये आना चाहिए कब, कब। ठीक है, तो भारत में खान अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खान अधिनियम 1952 में। एक इसके साथ में ये कारखाना अधिनियम है, ये 1948 में, कब 1948 में पारित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि निम्न में से नशीले पदार्थों के सेवन, ये जो सेवन है ये इस तरह से लिखना था भाई, ये सेवन गलत लिख दिया, ये ऐसे सेवन। तो निम्न में से नशीले पदार्थों के सेवन की जांच के लिए गठित संस्था कौन सी है? तो ये हमारा आपके ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए NADA नाडा, ऑप्शन बी WADA वाडा, ऑप्शन से उपरोक्त दोनों, ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए नाडा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नाडा जो है इसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना ये हुई थी 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, इसके बाद हम ऑप्शन बी वाडा, हम बात करते हैं वाडा की। तो वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 नवंबर 1995 को। अच्छा, वाडा का हम मुख्यालय की बात करें कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा हमारा कनाडा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। अफीम के नशे की लत को छुड़ाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अफीम की नशे की लत को छुड़ाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पैथिडीन, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिक्स, ऑप्शन से एथिलेडीन, ऑप्शन दे कुनेन। तो इसमें आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर तो, कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए पैथिडीन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आप सभी को ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है वंश, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन से गोत्र, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी परिवार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में बहुविवाह की रोकथाम के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में आया? ठीक है भाई, तो भारत में बहुविवाह के रोकथाम के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में आया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन से 1962, ऑप्शन दे 1947। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन दे दिल्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा दिल्ली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, से 16 वर्ष, दे 18 वर्ष। तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा वो आप लोगों ने सोच लिया होगा, ये आएगा हमारा ए 14 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार का कब बनाया गया था? यानी कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है आपको 2002, 2005, 2008, 2010। ठीक है, तो इसमें निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो तो 2010 में प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार का कब बनाया गया था? 2002 में। कब? 2002 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 85वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन से 87वां, ऑप्शन दे 88वां। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से लगा लिया होगा अपना आंसर। चलिए बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 86वां। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और आप किसी भी क्वेश्चन में डाउटफुल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो मॉडल पेपर 3 आए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।